देखा होगा कि ये दो क्वेश्चन है आप लोगों से हमेशा पूछे गए होंगे। रिसेंटली मेरा फ्रेंड मेटा क्यूब के अंदर इंटरव्यू देने गया था, उसने वहाँ पर देखा कि उससे ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसने मुझे बताया था, मुझे लगा इस पर वीडियो बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जहाँ आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई किस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं कि एक नंबर ऑड है या इवन है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई ऑड और इवन कैसे कहते हैं। तो समझ लीजिए कि किसी भी नंबर को अगर 2 से उसका मॉड्यूलस निकाला जाए और वो 0 आए तो वो मतलब इवन नंबर है, अदरवाइज ऑड नंबर है। तो अगर आप लोगों को सच में पता है कि भाई ऑड और इवन नंबर क्या है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को पता होता है कि एक्चुअल में आंसर क्या निकालना है, तो आप लोगों को लिटरली पता होता है कि किस तरीके से सवाल को हल करना है। पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है वो थोड़ा टफ हो सकता है। वो इसलिए टफ हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक स्ट्रिंग को आपको रिवर्स करना है। जब स्ट्रिंग को रिवर्स करना होता है तो ठीक है, अगर सिंपली आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में पता है, तो जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होने पर दो चीज़ें हम लोगों को अक्सर पता होती है कि जब भी हमें स्ट्रिंग को एरे बनाना होता है तो हम वहाँ पर स्प्लिट करते हैं और फिर रिवर्स करने के लिए हम रिवर्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एंड देन सेम हम लोगों को पता होता है कि भाई ज्वाइन करके हम एरे टू स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरीके की मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम सिंपली स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट कर लेंगे, कोट्स के साथ में स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे, देन हम रिवर्स फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड देन हम उसके बाद के अंदर वहाँ पे लगा देंगे ज्वाइन और हम अपना आउटपुट देखेंगे। आप देखोगे हमारी स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो गई है। पर मोस्टली क्या होता है कि इंटरव्यूअर द्वारा एक ट्रिक खेल ली जाती है। यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि आप ये जो रिवर्स फंक्शन होता है इसको यूज़ नहीं कर सकते। भाई इसका क्या मतलब है? तो सिंपली वो कहना चाहता है कि जो रिवर्स फंक्शन जो आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का काम कर रहे हैं वो अब आप यहाँ पे यूज़ नहीं ले सकते हैं। तो सिंपली अगर अब आपको यहाँ पर रिवर्स को यूज़ नहीं करना है तो करेंगे क्या? तो यहाँ पर इस केस को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपली एक वेरिएबल बनाएंगे, टेम्परेरी वेरिएबल। इस टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपनी जो स्ट्रिंग होगी उसको एक फोर लूप चलाएंगे, ठीक है। और हम जो लूप चलाएंगे वो एंड से स्टार्ट की तरफ चलाएंगे, यानी कि हम स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे। मान लो स्ट्रिंग की लेंथ 5 है तो हम 5 से लेकर 0 तक का लूप चलाएंगे। तो सिंपली हमने आई को क्या किया, स्ट्रिंग डॉट लेंथ और -1 कर लिया ताकि हमारे पास में जो स्ट्रिंग की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास में लास्ट किया जाए। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की लेंथ निकाल रहे होते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, इसलिए हमें थोड़ा इशू आता है। इसलिए वर्ड को हम 0 से काउंट कर पाए, इसलिए हमने -1 किया और अब हमने क्या किया, सारी स्ट्रिंग्स को अपने टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब मैं जब इसको कंसोल डॉट लॉग लगाकर चेक करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि मुझे आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लगा के चेक करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे एस नाम का एक वेरिएबल गलत लिख दिया, ठीक है। मैं इस एस को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं चेक करूँगा तो आप देखोगे मेरा एरे जो है रिवर्स हो चुका है। अब सिंपली आप लोगों को पता है कि हमारे पास में एक एरे है वो रिवर्स्ड है, ठीक है। तो रिवर्स्ड एरे को अगर हमें स्ट्रिंग बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ज्वाइन का यूज़ करेंगे। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा।